नवरात्रि के पहले दिन को बहुत खास महत्व दिया जाता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की पुत्री। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती का रूप है। इस दिन पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री को शक्ति, स्थिरता और सृजन की प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो हमारे शरीर और आत्मा की जड़ है। यह चक्र हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और अनुभवों को नियंत्रित करता है। पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है, जो नवरात्रि का आध्यात्मिक आरंभ होती है। इस दिन पूजा और व्रत से जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र और त्रिशूल तथा कमल का वाहन बैल माना जाता है, जो शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतों की पुत्री के रूप में हुआ था। वे पहले सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। फिर उनका पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन करने से मनुष्य के जीवन से बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रातःकाल स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें और पूजा प्रारंभ करें। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर के सामने त्रिशूल, कमल, फल और फूल चढ़ाएं। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद भोग अर्पित करें और आरती करें। इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह दिन नए सिरे से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा पाने का अवसर होता है। नवरात्रि विशेष तौर पर द्वारे बदलते मौसम, सीजनल ट्रांजिशन पर मनाया जाता है, जब प्रकृति और शरीर दोनों परिवर्तन से गुजर रहे होते हैं। इस समय हमारा शक्ति स्रोत, इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकता है। इसलिए व्रत, सात्विक भोजन और उपवास हमें शारीरिक रूपी विशुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन का अवसर देते हैं। उपवास से शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम विश्राम लेता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिक बैलेंस सुधार जाता है। ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी सही माना गया है। फास्टिंग से न केवल शरीर बल्कि मन का भी सुधार होता है। ध्यान, जप, भजन के दिनों में नेगेटिव इमोशंस जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब विराम लेते हैं और मन को विशुद्ध और मजबूत बनाते हैं। व्रत के दिनों में डिसिप्लिन, संकल्प और मनोबल बढ़ता है, जो मानसिक और मूल स्वरूप की शुद्धि का कारण बनता है। धार्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का समय है, जो शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक दिन एक नए गुण को जागृत करना और आत्मा की बुराई पर विजय पाकर पवित्रता और ऊर्जा की प्राप्ति का संदेश है। जैसे शास्त्र कहते हैं कि देवी के प्रत्येक स्वरूप से हम अपने चित्त, बुद्धि और संस्कार को निर्मल करते हैं। ये आत्मा की सफाई, मूल स्वरूप और मनाव को ऊंचा उठने की यात्रा है। इन 9 रातों की आराधना से हमारे अंदर की अशुद्धियों, मोह, माया पर विजय मिलती है और हर इंसान अंदर की देवी ऊर्जा को जगाता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जैसे प्राचीन ग्रंथ लिखते हैं, ये आत्मा को पवित्र करने, तन और मन के रोग दूर करने और जीवन में परम सुख और प्रगति लाने का अवसर है। ऐ संतानों, नवरात्रि के इन पक्षिलों में भूल न जाओ कि व्रत, उपवास और सात्विकता के माध्यम से सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा भी पवित्र होते हैं। विज्ञान भी मानता है कि व्रत से शरीर की बीमारी दूर होती है और शास्त्रस कहते हैं कि देवी आराधना से अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। ये 9 रातियां हमें याद दिलाती है, जीवन की असली शक्ति अंदर ही है, उसी को जगाना है, उसी को पाना है। शुभ नवरात्रि।